बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, आज हम क्वालिफाई बीएड वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन स्टडी करेंगे। तो इसमें स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इसका जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एजुकेशन इज डाइड फ्रॉम लैटिन वर्ड। असल में ये जो है इसको कहते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। जो क्वेश्चन होता है उसको स्टेम कहते हैं, और जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर। और जो दुरुस्त ऑप्शन होता है उसको आंसर कहते हैं। इस तरह जब मैं स्टेम बोलूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, और जब डिस्ट्रैक्टर बोलूँ तो उसका मतलब ये होगा कि 4 ऑप्शंस, और जब आंसर बोलूँ तो वो दुरुस्त जवाब होगा। तो ये आपने पहले से अपने माइंड में रख लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुसियर। ये बात याद रखें, अब इसी स्टेम में 2 क्वेश्चन आ गए हैं कि एक तो ये लैटिन वर्ड से हासिल हुई है एजुकेशन का वर्ड, और एजुसियर, और एक और लफ्ज़ होता है EDUCARE, एजुकेयर या एजुसियर, ये भी पढ़ा जाता है। तो ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से हासिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसियर मीन्स, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है, टू ड्रा आउट या टू ब्रिंग आउट। ये इसका 2 सिनोनिम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। ये अरिस्टोटल की बड़ी मशहूर मारूफ डेफिनेशन है कि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। तो ये एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग जो है ना, वो उसकी तख्लीक ही तालीम है। तो ये अरिस्टोटल की है। अब इसमें जो पैरा डिस्ट्रैक्टर है वो प्लेटो है। अब देखें, प्लेटो का बड़ा उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़ था। सबसे पहले सुकराटीज़ है, सुकरात का जो शागिर्द था वो प्लेटो था, और प्लेटो का शागिर्द जो था वो अरिस्टोटल था, और अरिस्टोटल का जो शागिर्द था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज़। अच्छा, एजुकेशन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसमें देखिए कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखिए, एजुकेशन का जो नाम है वो है ही एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल वर्क को कहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल वर्क होता है या एक्सपीरियंस होता है जिससे हम कोई रिजल्ट हासिल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज, एजुकेशन जो है ना, जॉन डेवी ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर था, तो जो 1864 में पैदा हुआ और 1952 1952 में इसकी डेथ हुई। और इसने जो है ना एजुकेशन के बारे में ये कहा था कि ये लर्निंग टू डू बाय डूइंग। अब देखिए, जॉन डेवी एक बहुत बड़ा प्रैग्मेटिस्ट था, प्रोग्रेसिविस्ट था, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सपेरिमेंटलिज्म, ये चारों चीज़ें, या डेमोक्रेटिक अप्रोच, ये जो है वो जॉन डेवी से ही रिलेटेड है। ये जो मैंने 4-5 की वर्ड बताए हैं ये जॉन डेवी से ही रिलेटेड है। तो जॉन डेवी असल में कहता था कि जो चीज़ एक्सपीरियंस से हासिल की जाए वही एजुकेशन होती है, इसलिए वो लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। ये एजुकेशन के बारे में कहता था जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। अब देखें, यहाँ पर एक थोड़ा सा उसने ना एक पेचीदगी डाल दी है कि इसमें लफ्ज़ नॉट इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए हमने स्टेम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इनमें से कौन सी खसूसियत एजुकेशन की नहीं है वो आपने बतानी है। बाकी हैं लेकिन उनमें से एक नहीं है। अब देखिए, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, और एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, फैक्चुअल अब्सॉर्प्शन, ये एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जबकि बाकी एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। अच्छा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक सोर्स है वो कौन सा होता है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। याद रखें, इंसानी तजर्बात से ही क्या हासिल होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब देखें, ये 3 किस्म की एजुकेशन होती है।
एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन बाकायदा इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होता है, इसका करिकुलम होता है और बाकायदा इसकी इंट्रेंस और एग्ज़िट एक वक्त पे होती है और आखिर में डिग्री अवार्ड की जाती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो है ना, ये इंसान हासिल करता रहता है। और आखिर में होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो इंसान को सेकंड चांस होता है तालीम हासिल करने का, जैसे तालीम बालगाम या जैसे कि फासलाती तालीम, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं जिसको। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसके लिए बड़ी मशहूर है। तो ये होता है सेकंड चांस, जो मतलब स्टूडेंट्स या जो लोग जॉब होल्डर हो जाते हैं उनको बाद में एक चांस मिलता है, वो यही है कि वो नॉन फॉर्मल ख़तो किताबत, कोरस्पोंडेंस या मीडिया के ज़रिए तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो एक फिलासफर है, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़, कि फॉर्मल एजुकेशन का जो मकसद क्या है। फॉर्मल एजुकेशन बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन से हासिल की जाती है, डिसिप्लिन होता है इसमें और बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है तो क्या चीज़ हासिल होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मुआशरे के ये बड़ा एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाती है फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कि एजुकेशन का जो एम है उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है, सोसाइटी। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का जो रियल गोल है ना, असल मकसद जो है रियल का, वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 20 का दुरुस्त है, एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज, के महारत हासिल करना, किसी आदात को, अच्छी आदात को अपनाना या इल्म हासिल करना। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन यही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एजुकेशन प्लान्ड विद द पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज। अब देखो, खास किस्म का जो एंड होता है वो होता है फॉर्मल एजुकेशन में, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अब इसमें खास एक ख़ास लिमिट पे आप इंटर होते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद डिग्री मुकम्मल होने के बाद आप एग्ज़िट कर जाते हैं और मकसद ये है कि इसका एक तरीक़ाकार होता है, टाइम से जाना, टाइम टेबल, सब चीज़ के अंदर एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबल रूल होते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप पाबंद हैं किसी भी वक्त के। तो ये मीडिया से या मतलब जो है ना ख़तो किताबत से हासिल की जा सकती है। पहले तो मीडिया नहीं था तो ख़तो किताबत से होती थी, कोरस्पोंडेंस के ज़रिए। अब जो है ना मीडिया आ गया, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो मकसद है कि मतलब यूट्यूब से या कहीं से भी आप इल्म हासिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये बाकायदा जिस तरह स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इनका बाकायदा रूल्स होते हैं, एक ख़ास किस्म का इनकी एंट्री होती है, फिर ख़ास किस्म की इनका एंड होता है। 14 है, इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़